एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। कल देर रात भारतीय सेना ने किया पलटवार, जवाब ऐसा कि दुश्मन भी कांप उठा। सेना की कार्रवाई उम्मीद के मुताबिक, बोले मोतिहारी के लोग। पहलगाम अटैक के 15वें दिन भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पर किए गए हमले के बाद मोतिहारी में सड़कों पर उतरे लोग पटाखे फोड़कर खुशी का किया इजहार। सेना द्वारा पाकिस्तान को करारा जवाब दिए जाने के बाद हर तरफ खुशी। मोतिहारी के वकीलों ने सड़क पर उतरकर बांटी मिठाइयां। पुलिस के नाम पर साइबर ठगी से रहे सतर्क। मोतिहारी एसपी ने आम लोगों के नाम जारी किया एक महत्वपूर्ण संदेश। बिजली की लाइन जोड़ने के क्रम में खंभे पर चढ़े युवक की करंट लगने से मौत। लोगों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। ढाका थाना पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करते हुए 8 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। बाढ़ से सुरक्षा को लेकर बांधों का अनुमंडल पदाधिकारी रक्सौल ने लिया जायजा, समय से पूर्व प्रशासन की अच्छी पहल। और नेहरू स्टेडियम मोतिहारी के ग्राउंड पर चल रहे स्वर्गीय संजय सिंह व स्वर्गीय शौकत अली मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में साहू जैन हाई स्कूल ने चंद्रशील डीएवी स्कूल को 25 रन से हराया। पहलगाम हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में जबरदस्त स्ट्राइक की है। सूत्रों के अनुसार यह सर्जिकल स्ट्राइक रात के अंधेरे में की गई और इसमें 9 संदिग्ध आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इन ठिकानों का इस्तेमाल लंबे समय से भारत में आतंकी गतिविधियों और घुसपैठ के लिए किया जा रहा था। इस बार भारतीय सेना ने केवल जवाब ही नहीं दिया बल्कि एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तानी सेना ने भी इस हमले में 26 पाकिस्तानियों के मौत की पुष्टि की है, जो वहां के भीतर खलबली मचा देने वाले आंकड़े हैं। रक्षा प्रवक्ता ने सख्त लहजे में कहा है कि सेना देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी और हर चुनौती का जवाब दुश्मन की भाषा में ही दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस बड़े ऑपरेशन में भारत के किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि बीबीसी के हवाले से यह भी खबर है कि एलओसी के पास हुए संघर्ष में कुछ भारतीयों के हताहत होने की आशंका है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस बीच पाकिस्तान बौखलाहट में आकर जवाबी कार्रवाई की धमकियां दे रहा है, लेकिन भारतीय सेना हर मोर्चे पर उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब आपको सुनवाते हैं इस ऑपरेशन पर मोतिहारी के प्रख्यात समाजसेवी देवप्रिय मुखर्जी का बयान, जिन्होंने भारतीय सेना की इस कार्रवाई को उम्मीद के मुताबिक बताया। कि जब पहलगाम हमला हुआ उस समय ही हम लोग आपस में चर्चा करते थे कि अब इसका अंत होना चाहिए। इस तरह से एक बुज़दिल, एक मतलब डरपोक इंसान की तरह निहत्ते लोग वहाँ छुट्टियाँ मनाने, खुशियाँ मनाने गए थे, उनको ये लोग जिस तरह ब्रूटली मर्डर किया, इसका अंत होना चाहिए। और रात भारतीय सेना, स्थल सेना, वायुसेना और नेवी मिलकर जिस तरह से इसका जवाब दिया, ये इट वाज एक्सपेक्टेड। और ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी एक बार क्या कहते हैं कि एक नॉक करके देखा गया है और ये जस्ट शुरुआत है। इस पर अगर पाकिस्तान को थोड़ा सा भी सद्बुद्धि आ जाए और वो सरेंडर कर जाए कि हमसे गलती हो गई और जितने आतंकवादी हैं उनको इंडिया को सौंप दे, तब तो बात यहीं पर रुक जाएगी। अदरवाइज ये एक भीषण लड़ाई में तब्दील होगी। और इतना दिनों से जो ये कश्मीर इशू, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इशू जो चल रहा था, सारा इशू सॉल्व हो जाएगी और बहुत प्लान्ड वे में ये काम किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा मौका है हमारे देश के लिए कि
ये जो एक नासूर बनी हुई है कश्मीर इशू, उसको सॉल्व कर दे, और ये मोदी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पहलगाम अटैक के 15वें दिन भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर वायुसेना के वीर जवानों द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देने पर मोतिहारी के लोगों ने खुशी का इजहार किया है। इस कड़ी में आम लोगों सहित स्वर्णकार संघ के सदस्यों ने भारतीय जवानों के लिए जयकारा लगाया और पटाखे फोड़े। वहीं देश के प्रधानमंत्री का इस जवाबी कार्रवाई के लिए शुक्रिया कहा। मौके पर नगर के उपमेयर लालबाबू प्रसाद, स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार स्वर्णकार, जिला महामंत्री सुधीर कुमार गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद आज पूरे देश में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं इससे पूर्वी चंपारण भी अछूता नहीं है। पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद उसके घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद जगह जगह लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। इस कड़ी में आज जिला विधिक संघ भी पीछे नहीं रहा और इस हमले के बाद यहाँ के अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपनी खुशी का इजहार किया एवं एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर बधाइयां दी। तस्वीरें देखिए कैसे मोतिहारी के अधिवक्ता कचहरी में जश्न मना रहे हैं। हम तो कहेंगे कि अब तो नगारा बज ही चुका है, सीमा पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। ये जो भारत की आम जनता जो चाह रही थी, आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने वह करके दिखाया। सेना के नौजवानों ने करके दिखाया। हम लोगों को फक्र है अपने सेना के नौजवानों पर, हम लोगों को फक्र है अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पर कि आज पहलगांव और पुलवामा में जो पहले हमला हुआ, इधर पहलगांव में जो हमला हुआ, उस पहलगांव का बदला और सेना ने बखूबी ले लिया। 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके और बखूबी उसका बदला ले लिया। और अगर पाकिस्तान इससे भी बाज नहीं आया तो हमको लगता है कि हम लोग पाकिस्तान के अरमानों को लाहौर में ले जाकर दफनाएंगे। सेना के पराक्रम के उपलक्ष्य में आज मोतिहारी के अधिवक्ता संघ के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े जितने भी हमारे अधिवक्ता लीगल से लेके हमारे माननीय अधिवक्ता है, आदरणीय अधिवक्ता है और अधिवक्ता लिपिक है, ये सब लोग मिलकर आज हम लोगों ने यह जश्न मनाया है। और भारत के सेना का पराक्रम बढ़े, उसका हौसला बढ़े, इसलिए हम लोग आज सेना के नौजवान के साथ हैं। मोतिहारी जिले में साइबर अपराधियों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय मोतिहारी द्वारा एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक अपील जारी की गई है। इस अपील के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक किया गया है कि वे पुलिस के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी से सतर्क रहें और किसी भी अनजान कॉल या संदेश के झांसे में न आए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि SCRB बिहार के पोर्टल के माध्यम से थानों में दर्ज FIR की जानकारी जैसे वादी का मोबाइल नंबर और घटना का संक्षिप्त विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होता है। इसी जानकारी का दुरुपयोग करते हुए साइबर ठग उन लोगों को फ़ोन करते हैं और स्वयं को थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक, SDPO या SP कार्यालय का अधिकारी बताकर विश्वास में लेने का प्रयास करते हैं। इन फर्जी कॉल्स के जरिए अपराधी पीड़ित पक्ष से यह कहते हैं कि उनका केस मैनेज कर सकते हैं, FIR से नाम हटा सकते हैं, कानूनी धारा को कम या अधिक करा सकते हैं, मुआवजा दिलवा सकते हैं। बदले में वे 1000 से 5000 रुपये तक की राशि की मांग करते हैं और ठगी को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। मोतिहारी पुलिस ने आम जनता को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि थाना या किसी भी पुलिस कार्यालय से इस प्रकार की कॉल्स नहीं जाती हैं, इसलिए लोग सतर्क रहें। बिजली की लाइन जोड़ने के क्रम में खंभे पर चढ़े युवक की करंट लगने से मौत हो गई। घटना पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र स्थित पिपरा दुबे की है। घटना के संदर्भ में थाना अध्यक्ष विश्वमोहन चौधरी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर JMCH बेतिया पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। वहीं मृतक की पहचान बरवा सिमरा घाट पंचायत के वार्ड नंबर 13 निवासी मोहन महतो के 30 वर्षीय पुत्र अजय कुमार महतो के रूप में हुई है। इधर मौत से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां आक्रोशित नागिना महतो, प्रकाश भट्ट सहित अन्य ग्रामीणों व परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धोकराहा शिकारपुर पावर ग्रिड के समीप सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारी पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। बताया गया है कि मृतक अजय कुमार महतो के 4 बच्चे हैं। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसर गया है और गांव में सन्नाटा छाया है। घर से फोन करके बोलौले बड़े, अब बोला के पोल पर चैनल गिरा के पोल पर चढ़ौले बड़े, अब पोल पर चढ़ा के लाइन दे दिले बड़े, वो लड़का ओसे झटका मार के गिर गया। अजय महतो काम कर रहे थे पिपरा दुबे में, जेई के आदेशानुसार मानव बल के तहत काम कर रहे थे। तो वो यहाँ से काम करते समय ग्रिड से लाइट दे दिया गया, पोल से लाइन से सट के गिर के मृत्यु हो गया, उनका स्पॉट डेथ हो गया। उनका पीड़ित परिवार को मुआवजा के लिए पूरा गांव समाज आया हुआ है। बहुत गरीब तबके के लोग हैं, खाने के लिए एक बार कमाएगा तो खाएगा, बाकी उसके पास कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश निवासी है। कल जो है जेई के आदेशानुसार पिपरा गया था और पोल पर चढ़ा हुआ था। पोल पर चढ़ने के पहले उन्होंने शट डाउन ले लिया था, लेकिन जैसे ही पोल पर चढ़ा, अभी काम कार्यरत पूरा नहीं हुआ था जब तक यहाँ से कर्मचारियों ने जो है अपना लाइन दे दिया, ऊपर से गिर करके मर गया। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि उनको परिवार जो है बहुत पीड़ित परिवार है, बहुत गर्भ व्यक्ति है, गरीब है, उनको जो है सरकारी सर्विस मिले और उनको मुआवजा, उचित मुआवजा मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर कुमार हुआ। महतो ओझा मटिया के रहने वाले हैं। शिकारपुर ग्रिड में मानव बल के रूप में काम कर रहे थे। इनके छोटे छोटे बच्चे थे, 3 बच्चे हैं। पिताजी बूढ़े हैं, 70 साल के हैं। ग्रिड के आदेशानुसार, जेई के आदेशानुसार इन्होंने काम कर रहा था और जेई साहब जो है सो हर वक्त जो गाँव में जो है सो बिजली के कनेक्शन कटवाते थे, जुड़वाते थे। जेई का रतन झा नाम है ना, रतन झा नाम है जेई का। तो जेई साहब के आदेशानुसार उन्होंने पिपरा दुबे में कल शॉट डाउन लिया और पुल पर चढ़ा। पुल पर चढ़ने के बाद इन्होंने जब पुल पर शॉट डाउन ले लिया, उसके बाद जेई ने और बिजली के माने जो कार्यरत जो अधिकारी थे या स्टाफ थे, उन्होंने जब पुल पर चढ़ गया तो उन्होंने लाइन दे दिया। उसके बाद गिर के ऊपर से मर गए। उसके बाद जेई से ही कार्यपालक बिजली विभाग के जो भी हैं अधिकारी, उच्च अधिकारी, उनसे ही आग्रह है कि उसको उचित मुआवजा दे। लाइन कटवाले बोलो, आप लाइन कटवाले बा, मुखुजी लाइन दे दल बड़ा, हमारे लड़का मर गई बा, कहले बड़ा जो हम लाइन पर चढ़ा के मुआवजा हमें बदला ले की कहले बा मुखुजी। ढाका थाना पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करते हुए 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ढाका थाना में पदस्थापित एसआई रमन जी पासवान के द्वारा थाना क्षेत्र के ढाका सिंचाई भवन के पास छापेमारी करते हुए 6 पियक्कड़ों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों में टुन्ना कुमार और कन्हाई महतो, दोनों व्यक्ति ढाका थाना क्षेत्र के चैनपुर ढाका निवासी हैं, जबकि संजय राय, राजेंद्र महतो तथा राकेश महतो, तीनों व्यक्ति चिरैया थाना क्षेत्र के शीतलपट्टी गांव के रहने वाले हैं। वहीं शत्रुघ्न कुमार शिकारगंज थाना क्षेत्र के रुपहारा गांव का निवासी है। दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने करमावा गांव में छापेमारी करते हुए शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति ढाका थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी बनारसी शाह है। वहीं फुलवरिया गांव के आवासीय घर में एक व्यक्ति ने रात में चोरी करने का प्रयास किया, परंतु ग्रामीणों के सहयोग से उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के तिलहार कला गांव निवासी हरिंदर माली के रूप में पहचान की गई है। इस संदर्भ में ढाका थाना के थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार सभी व्यक्तियों पर आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी रक्सौल शिवाक्षी दीक्षित ने आज बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्तारण प्रमंडल के अभियंताओं के साथ रामगढ़वा अंचल के सिंहासनी और अहिरौलिया पंचायतों में बाढ़ सुरक्षा बांधों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बांधों के संवेदनशील स्थानों का जायजा लिया और अभियंताओं को बांधों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी दीक्षित ने बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों पर जोर देते हुए कहा कि बांधों की मजबूती और सुरक्षा आम जनता के हित में है। यह निरीक्षण बाढ़ के मौसम से पहले सुरक्षा उपायों को पुख्ता करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय नेहरू स्टेडियम मोतिहारी के ग्राउंड पर चल रहे स्वर्गीय संजय सिंह व स्वर्गीय शौकत अली मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में साहू जैन हाई स्कूल ने चंद्रशील डीएवी स्कूल को 25 रनों से हरा दिया। टूर्नामेंट कमेटी के सचिव मोहम्मद आलम के हवाले से जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी प्रीतेश रंजन ने बताया कि टॉस हारने के बाद पहले खेलने उतरी साहू जैन हाई स्कूल की टीम ने
बल्लेबाज अरविंद के 29 रन व सलील के 14 रन के बदौलत सिर्फ 15 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 126 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं चंद्रशील डीएवी स्कूल के गेंदबाज हिमांशु व प्रियांशु ने 3-3 विकेट व सूरज व तुषार ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में उतरी चंद्रशील डीएवी स्कूल की टीम के बल्लेबाज बाबुल के 35 रन व केशव के 22 रन के बावजूद 14.5 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 101 रन ही बना सकी। साहू जैन हाई स्कूल के कप्तान मैन ऑफ द मैच अंकुर ने 5 विकेट व अमन ने 3 विकेट लिया। मौके पर टूर्नामेंट कमेटी के मुख्य संरक्षक केबीसी विजेता सुशील कुमार, अध्यक्ष डॉक्टर अमित, संयुक्त सचिव अयाज अहमद आदि मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज के साथ। जय हिंद।